आइए बच्चों, आज हम आप लोग के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न का एक लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग आंशिक भिन्न से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को और इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले आंशिक भिन्न को पढ़ने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि उचित भिन्न क्या होती है। सबसे पहले उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से सदैव छोटा होता है उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। फिर से, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से सदैव छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। ठीक, जैसे 3/5 ये एक उचित भिन्न है, 4/5 ये एक उचित भिन्न है क्योंकि इनका अंश हर से क्या है? छोटा है। 9/10 ये एक उचित भिन्न है। ठीक, ये सारी एक जैसे अलजेब्रिक में है x+1 अपान x+2 x+3 ये एक उचित भिन्न है क्योंकि अंश की घात गौर से देखिए 1 है और हर की घात 1 और कितनी हो गई है? 2 हो चुकी है। तो ये सब क्या है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, अब बात करते हैं सर उचित भिन्न ना हो तो क्या करें? तो अगर कोई भिन्न उचित भिन्न नहीं है तो सबसे पहले उसे उचित भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी उचित भिन्न में परिवर्तित कर लीजिए, मतलब उचित भिन्न में बदल लीजिए। ठीक, तो उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा, हर का अंश में भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक अंश हर से छोटा नहीं हो जाता। तो उम्मीद है उचित भिन्न आपको समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए एक भिन्न है कोई 6/5 है, हम देख रहे हैं कि ये उचित भिन्न नहीं है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? इसे उचित भिन्न में परिवर्तित कर लेना चाहिए, यानी भाग देकर। तो अगर मैं 5 का भाग 6 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 5 1 कम 5, 1 शेष बचा। तो ये भिन्न क्या हो गई आपकी? 6/5 बदल कर क्या हुई? 1 धन शेष, जितना भागफल 1 धन शेष 1/5, ये आपकी एक उचित भिन्न हो गई क्योंकि इसका अंश हर से छोटा हो चुका है। इसी प्रकार यानी 7 मान लीजिए 4 लिखा है तो ये भी मेरी उचित भिन्न नहीं है। मैं क्या करूँगा? इसको भी एक उचित भिन्न में परिवर्तित कर लूँगा। कैसे? 4 का भाग 7 में दूंगा, 4 एकम 4, कितना बचा बेटा? 3 बचा। तो ये 7/4 क्या हो गया मेरे लिए? 1 बार भाग गया धन, जितना शेष बचा हो बटे जिसका भाग दे रहे हो यानी भाजक। तो देखिए, अब आपकी अंश हर से छोटी हो चुकी है, इसका मतलब ये उचित भिन्न में परिवर्तित हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको उचित भिन्न समझ में आई होगी। क्या बेटा? सिंपल सी, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से सदैव छोटा होता है वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। और अलजेब्रिक में क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसके अंश की घात हर की घात से छोटी होती है उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक, क्लियर बेटा? अब आइए आगे चलते हैं। उचित भिन्न के बाद हम लोग अब आंशिक भिन्न पढ़ते हैं। अब हम लोग आंशिक भिन्न पढ़ते हैं। आंशिक भिन्न क्या होती है?
तो आंशिक भिन्न पढ़ते समय एक बात का हमेशा ध्यान देना, किसी भी भिन्न की आंशिक भिन्न तभी तोड़ी जा सकती है जबकि वह उचित भिन्न हो। यानी किसी भी भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलना है तो तभी बदल पाएंगे जब उसका अंश हर से छोटा हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखवा दूंगा। आप देखिए सबसे पहले आंशिक भिन्न क्या होती है। आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न क्या होती है? ठीक, किसी संयुक्त भिन्न के, फिर से किसी संयुक्त भिन्न को ऐसी सरल भिन्नों में तोड़ना, फिर से किसी संयुक्त भिन्न को ऐसी सरल भिन्नों में तोड़ना जिनके हर दी गई भिन्न के गुणनखंड होते हैं, आंशिक भिन्न कहलाती है। फिर से किसी संयुक्त भिन्न को ऐसी सरल भिन्नों में तोड़ना जिसके हर दी गई भिन्न के सरल गुणनखंड होते हैं, आंशिक भिन्न कहलाती है। और एक बात, जैसे आप उस सरल भिन्नों में तोड़ देंगे तो अगर लासा लेकर फिर से हल करें तो वही मूल भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो मैं डेफिनेशन लिखवाई दे रहा हूं, देखिए क्या बेटा, किसी संयुक्त भिन्न को ऐसी सरल भिन्नों में तोड़ना जिनके हर दी गई भिन्न के हर के सरल गुणनखंड होते हों, आंशिक भिन्न कहते हैं। फिर से आंशिक भिन्न क्या होती है? आंशिक भिन्न करना कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी संयुक्त भिन्न, जैसे एक कोई क्या दिए है आपकी कॉमन फ्रैक्शन दिए, एक कोई बड़ी सी भिन्न दिए है, अगर उस भिन्न को हम सरल भिन्नों में तोड़ दें, सरल मतलब जितने छोटे से छोटे पॉसिबल हो, ऐसी सरल भिन्नों में तोड़ दें जिनके हर, यानी उन सरल भिन्नों के जो हर हैं वो दी गई भिन्न के हर के सिंपल फ्रैक्शन होते हैं, मतलब सरल गुणनखंड होते हैं। अब सरल गुणनखंड का मतलब छोटे से छोटे गुणनखंड होते हैं। इस प्रकार तोड़ने को हम क्या कहते हैं? आंशिक भिन्न में तोड़ना कहते हैं। फिर से यदि हम किसी संयुक्त भिन्न को ऐसी सरल भिन्नों में तोड़ दें जिनके हर वो दी गई भिन्न के हर के सरल गुणनखंड होते हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ना कहलाते हैं। तो ये आंशिक भिन्न की क्या है? डेफिनीशन है। ठीक, अब आंशिक भिन्न को तोड़ेंगे कैसे वो थोड़ा सा सीख लेते हैं, तोड़ने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, तो ये आंशिक भिन्न की डेफिनेशन हो गई। अब सबसे पहला, ठीक, एक नोट लिखवाए दे रहे हैं, ठीक है, पहले नोट बाद में करा देंगे, पहले सीखें। सबसे पहला आंशिक भिन्नों में तोड़ने की प्रक्रिया। तो ठीक, सबसे पहला आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं? मान लीजिए कोई भिन्न लिखी है x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो जरा देखिए, इसके याद रखना, अंश हर से सदैव छोटा होना चाहिए। तो गौर से देखिए, अंश की घात 1 है और हर की घात 1, 1 और 2 है, मतलब अंश छोटा है, मतलब मैं इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ सकता हूं। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हर के छोटे छोटे गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी छोटे छोटे गुणनखंड हैं, इससे छोटे गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, तो मैं पहला गुणनखंड लिख दूंगा x प्लस 1, पहला गुणनखंड। ठीक, अब इसके अंश की घात 1 है,
ठीक है, तो हर अचर पद लेंगे। अब थोड़ा सा पदों को देख लेते हैं। अचर पद क्या होता है? जिसमें x की घात 0 हो, यानी जो कांस्टेंट राशियां हैं a b c ये सब अचर पद कहलाएंगे। फिर एक घातीय क्या कहलाएगा? ax प्लस b, ये एक घाती कहलाएगा। फिर द्विघातीय क्या कहलाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा हर एक घाती है तो अंश हमेशा अचर होना चाहिए, मतलब आंशिक भिन्न में तोड़ते समय अंश और हर की घातों में एक घात का अंतर होगा केवल। तो अगर यहाँ एक घात का है तो ऊपर केवल अचर पद। देखिए दूसरा, बीच में हमेशा प्लस यूज करेंगे। अब a और b के मान जैसे आएंगे प्लस माइनस वैसे एडजस्ट हो जाएगा। अब इनके मान निकालना सिखाऊंगा, पहले आप सिंपल से चीजें सीखें। दूसरा गुणनखंड क्या है? x प्लस 2, यह भी एक घाती है, तो ऊपर फिर अचर पद a ले चुका हूं, इसलिए अगला अचर पद b लूंगा। ठीक, जैसे दूसरा है, इसी में चीजों को सीखते जाइए। ठीक, इसी में चीजों को सीखते जाइए। अच्छा, पहले इतना एक काम कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग। आइए बेटा, तो देखिए बेटा, मैंने पहले प्रकार के आंशिक भिन्न को आपको तोड़ना सिखा दिया। अब देखिए दूसरे प्रकार में, मान लीजिए सेकंड टाइप में, मान लीजिए एक कोई दिया है x दिया है, अपान नीचे x प्लस 1 दे दिया और x प्लस 2 की घाते 3 दे दी। ठीक, अब ऐसी कोई आंशिक भिन्न दे दी, तो आंशिक भिन्न में सिर्फ पहला पॉइंट आपको यह देखना है, अंश कहीं हर से बड़ा तो नहीं है, तो छोटा है। इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 3, टोटल घात कितनी हो गई? 4। यानी अंश की घात हर की घात से क्या है? छोटी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंशिक भिन्न करते हैं। सबसे पहले छोटा x प्लस 1। ठीक, फिर जरा देखिए, ये पहला गुणनखंड ले लिया x प्लस 1, फिर ये गुणनखंड x प्लस 2। एक चीज याद रखिएगा, जैसे घाते 3 बार है तो 3 बार लिखना है, पहले एक घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात। तो x प्लस 2 की 1 घात, फिर अगला x प्लस 2 की 2 घात, फिर अगला x प्लस 2 की 3 घात। जैसे यहां x प्लस 1 है, एक घात है तो एक बार। अगर x प्लस 2 की 2 घात है तो पहले एक घात फिर 2 घात, और यहां पर 3 घात है तो पहले एक घात फिर 2 घात फिर 3 घात। ठीक, अब आइए देखिए गौर से, इसकी याद रखना होल घात नहीं मानी जाती। इसकी घात 1 है, ऊपर अचर पद होगा। इसकी भी घात 1 है, ऊपर सिर्फ अचर पद होगा। इसकी घात 2 नहीं मानी जाएगी, याद रखना पद की घात लेना। तो पद की घात 1 है, ये होल स्क्वायर से मतलब नहीं है। पद की घात 1 है तो यहां भी क्या माना जाएगा? अचर पद। ये भी पद की घात 1 है तो ये भी क्या माना जाएगा? अचर पद हो जाएगा। ये आपका दूसरा प्रकार है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका जैसे कुछ भी लिखा है, मान लो ऊपर कुछ नहीं लिखा, 1, नीचे x प्लस 1 और क्या लिखा? x माइनस 1 की घाते 2। तो मैं पहला गुणनखंड x प्लस 1, अगला गुणनखंड x माइनस 1, अगला गुणनखंड x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर क्यूब लिखा होता। अगला गुणनखंड, इस पद की घात 1, ऊपर अचर पद, इस पद की घात ऊपर अचर पद, इस पद की भी घात 1, ऊपर अचर पद। बार बार खोल रहा हूं, ये होल घात से मुझे कोई मतलब नहीं होता। यहां पर मैं सिर्फ इस पद की घात देखता हूं। इस पद की घात 1 है, मतलब ऊपर क्या होगा? अचर पद होगा। क्लियर बेटा? तो ये दूसरा नंबर का तोड़ना है। ठीक, आइए अब तीसरे नंबर का बेटा हम लोग फंडा पढ़ते हैं। मान लीजिए ऊपर कुछ भी लिखा है x और नीचे क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 1 और क्या लिखा है? x प्लस 1। मान लीजिए लिखा है। ठीक, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे सीखेंगे, जरा देखो बेटा।
इनमें से एक चीज याद रखना, पहला गुणनखंड किसी को भी मान सकते हो, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहला गुणनखंड x + 1 ये वाला ले लिया, एक घात का, और अगला गुणनखंड आप ध्यान से देखो, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, x² + 1 के और ज्यादा गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, तो इसको जैसे का तैसा क्या लिख लिया, x² + 1, यानी जैसे का तैसा लिख लिया। क्लियर बेटा? आइए देखते हैं, ये बेटा एक घात का है तो ऊपर a होगा, अचर पद होगा, एक घात का है ऊपर अचर पद होगा, ये द्विघात का है, दो घात का, इसकी घात 2 है तो ऊपर एक घात का होगा। अच्छा, रैखिक समीकरण पढ़ाया है ax + b, तो a तो पहले हो चुका है तो यहां पर क्या कर देंगे, bx + c। क्यों ऐसा किया, फिर से देखो, ये एक घात का था, अंश और हर में एक घात का अंतर होना चाहिए, अंश अचर पद हर एक घात का, हर द्विघात का, अगर हर दो घात का तो अंश एक घात का होना चाहिए, यानी bx + c होना चाहिए। ठीक, ये दूसरा, इसी में और देख लेते हैं। मान लीजिए क्या लिखा है, ऊपर x², ठीक, क्या लिखा है, मान लो 2x लिखा है, नीचे x + 1 और मान ली x + 1 का होल स्क्वायर और x² + 3 मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो क्या कर दूंगा, पहला गुणनखंड x + 1, अगला गुणनखंड x + 1 ही होगा, बशर्ते x + 1 का स्क्वायर होगा, और अगला गुणनखंड x² + 3। फिर से देखिए, पहला गुणनखंड x + 1, अगला गुणनखंड x + 1 का होल स्क्वायर, अगला गुणनखंड x² + 3। बताइए ये कै घात का है, एक घात का, तो ऊपर रैखिक होगा, ये भी एक घात का, होल घात देखी जाती है, एक घात का, ऊपर फिर क्या होगा, अचर होगा, नीचे द्विघात का, नीचे द्विघात का, तो ऊपर एक घात का होगा, तो ए बी हो चुके हैं, cx + d होगा। उम्मीद है तोड़ना आया बेटा आपको। ठीक, और आगे चलते हैं। अभी आगे चल के हम आपको कराने वाले हैं ये ABCD का क्या चक्कर है और ABCD की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह भी अभी आप सीखेंगे। चलिए चौथा टाइप चलते हैं। मान लीजिए ये समझिए लास्ट टाइप है, ऊपर कुछ भी लिखा है, मान लीजिए क्या लिखा है, x + 1 और नीचे क्या लिखा है, x + 2 और क्या लिखा है, x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला गुणनखंड x + 2, फिर अगला गुणनखंड x² + 1 और ध्यान से देखिए x² + 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x² + 1 का स्क्वायर कर देंगे। मान लीजिए यहाँ होल स्क्वायर की जगह होल क्यूब होता तो पहला गुणनखंड x + 2, अगला गुणनखंड x² + 1, अगला गुणनखंड x² + 1 का होल स्क्वायर और अगला गुणनखंड क्या कर देते, x² + 1 का होल क्यूब कर देते। ठीक, इसी प्रकार घातें बढ़ती चली जाती। ये रैखिक है, एक घात का है, ऊपर अचर पद होगा, ये द्विघात का है, ऊपर क्या होगा, bx + c होगा। ये कै घात का है, फिर से देखो ये कै घात का है, दो घात का, याद रखना होल घात नहीं मानी जाती, दो घात का, तो क्या हो जाएगा dx + e और यहाँ पर देखो ये भी दो घात का है, तो क्या कर दो, लाओ px + क्या कर देंगे q, कुछ भी कर सकते हैं बेटा। क्लियर बेटा, क्योंकि इनकी वैल्यू आगे चल के हम क्या करना सीखेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभी हमने आंशिक भिन्न को तोड़ना सीखा कि आंशिक भिन्न को आखिर तोड़ते कैसे हैं। अब हम आगे देखते हैं ये ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, अब हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए देखिए बेटा, आंशिक भिन्न का हम फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले प्रकार का न्यूमेरिकल देखते हैं। दिया क्या है, 2x - 1 अपान x - 1 3x + 1। ठीक, अब इसको मुझे आंशिक भिन्न में तोड़ना है,
तो आंशिक भिन्न में तोड़ते समय सबसे पहली चीज देखना है कहीं अंश हर से बड़ा तो नहीं है। तो अंश की घात आपकी 1 है और हर की घात 1, 1 और 2 है। इसका मतलब आप इसे आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। तो चलिए आइए तोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले ये हर इसका जो छोटा गुणनखंड है उसको लिख लिया x-1 और अगला जो छोटा गुणनखंड है 3x + 1। तो सबसे पहले हर के छोटे छोटे गुणनखंड करते हैं। इस सवाल में हमारी खुशकिस्मती है, हर के छोटे छोटे गुणनखंड ऑलरेडी यानी पहले से दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए हमने पहला गुणनखंड लिया, दूसरा गुणनखंड लिया। गौर से देखिए ये एक घात का है तो ऊपर सिर्फ अचर पद होगा। इसको भी देखिए ये भी एक घात का है तो ऊपर सिर्फ अचर पद होगा और इसको हम समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, फर्स्ट, और आगे चले चलेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे का तैसा कॉपी कर लेंगे। 2x-1 x-1 3x + 1 जैसे का तैसा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, दोनों का लासा ले लेंगे। तो देखिए लासा क्या आएगा, लासा x-1 आएगा और क्या आएगा, लासा 3x + 1 आएगा। ये इन दोनों का क्या ले लिया, लासा ले लिया। लासा लेने पर x-1 से x-1 कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर a और क्या कर देंगे 3x + 1 + b और 3x + 1 से 3x + 1 तो x-1 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये दोनों पद कैंसल आउट हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज क्या बचा 2x-1 और यहाँ क्या बचा a और 3x + 1 + b x-1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। फिर से देखिए क्या किया, इन दोनों का लासा ले लिया, x-1 से x-1 3x + 1 a के पास पहुंच गया, 3x + 1 से 3x + 1 x-1 b के पास पहुंच गया। ठीक, फिर ये दोनों पद कैंसल हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ 2x-1 बचेगा और यहाँ a 3x + 1 b x-1 सिर्फ इतना बचेगा। ठीक, इतना जैसे हमने लासा लेकर छोड़ा। अब हमको क्या करना होता है समझिएगा, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो जो a के नीचे है उसको 0 के बराबर रखकर इस समीकरण 2 में वैल्यू रख देंगे, a का मान निकल आएगा। इसी प्रकार जब b का मान निकालना है तो जो b के नीचे है उसको 0 के बराबर x का मान निकाल लेंगे। तो जब इसमें समीकरण 2 में लासा वाले में रखेंगे तो b का मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा वो सीखना है जरा सा। तो मैंने क्या करना है, समीकरण 2 में ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 में ये वाले समीकरण में जो a के नीचे है क्या है, x-1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 रखने पर, फिर से देखना समीकरण 2 में इस वाले समीकरण में a के मान निकालने के लिए जो a के नीचे है उसको 0 के बराबर रख के जो चर का मान आएगा उसे समीकरण 2 में रख देंगे। दिस इम्प्लाइज रखो समीकरण 2 में। तो बताइए 2x की जगह क्या रखना है, 1 - 1 बराबर, यहाँ पर क्या है a 3x की जगह 1 + 1 + b x की जगह देखिए x की जगह 1 - 1। ध्यान से देखिएगा, ध्यान नहीं देखोगे तो भटक जाओगे। 2 × 1 2 और 1 गया बराबर a और देखो 3 × 1 3 1 क्या हो गया 4 और ये b गौर से देखो ये 0 हो गया तो 2 में 1 गया तो 1 बराबर कितना हो गया 4। ध्यान से देखिए क्या हो गया 2 × 1 2 2 में 1 गया तो 1 बराबर क्या हो गया 4 और ये 0 हो गया। तो बताइए यहाँ से a का मान क्या निकला, ध्यान से देखिए, इसलिए a बराबर क्या निकल आया, a बराबर क्या निकल आया 1/4। ये मुझे a की वैल्यू क्या हो गई
प्राप्त हो गई। ठीक, इसी प्रकार बिल्कुल सेम समीकरण 2 में ही जो b के नीचे रखा है उसको 0 के बराबर करके b की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण ऊपर हो जाएगा शायद, समीकरण काहे में बेटा 2 में, फिर से देखिए समीकरण 2 में जो b के नीचे लिखा है यानी क्या बेटा 3x + 1 बराबर 0 यानी 3x बराबर -1 यानी x बराबर -1/3 रखने पर ये किस में रखा हमने, समीकरण 2 में रखा। आइए देखते हैं क्या रखा है। दिस इम्प्लाइज, सवाल को कॉपी कर लेते हैं, समीकरण 2 को कॉपी कर लेते हैं। 2x - 1 बराबर क्या है, a है, और क्या है 3x, और क्या है +1 है, और क्या है b है, x -1 है। जहां जहां x है वहां वहां -1/3 रख दीजिए। तो बताइए 2x की जगह -1/3, यहाँ पर a, ध्यान से देखिए 3x की जगह -1/3 धन 1 b, x की जगह -1/3 -1। चलिए देखिए बेटा इसको करेंगे तो क्या ले लेंगे, लासा, लासा बताओ 3 से 3 तो -2, 3 × 3 बराबर a। देखिए 3 से 3 कट गया, -1 + 1, यहाँ भी हम लोग लासा ले लेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 3 × 3, ध्यान से देखिए 3 2 क्या हो गया 5/3, 1 में 1 चला गया तो कितना हो गया 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस के क्या बेटा 4/3। ठीक, और साथ में क्या आएगा b। तो देखिए माइनस के 5/3 माइनस के 4/3 भी, ये से ये कट गया, 3 से 3 कट गया तो b का मान निकल आया, इसलिए b बराबर 5/4। तो ये ध्यान से देखिए मुझे a की भी वैल्यू निकल आई, b की भी वैल्यू निकल आई। अब a और b की वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो मुझे आंशिक भिन्न क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बेटा, तो इतना a और b हमारे निकल आए। आप कॉपी कर लीजिए, समीकरण 1 में रखता हूं फिर। आइए बच्चों, तो a और b की वैल्यू निकल आई। अब मैं इन्हें a और b की वैल्यू समीकरण 1 में रख दूंगा तो मेरी आंशिक भिन्न प्राप्त हो जाएगी। आइए, इसलिए समीकरण कहां से, 1 से। बताइए समीकरण 1 क्या है बच्चों, क्या है बेटा 2x - 1 अपान कितना है x - 1 और कितना है 3x + 1। हमने क्या रखा था a/x - 1, तो a की वैल्यू रख देंगे। a का मान क्या है बेटा 1/4। लाइए पहले लिख ही देता हूं, बराबर क्या था बेटा a/x - 1 प्लस b/ क्या बेटा 3x + 1। अब मुझे कुछ नहीं करना, a की वैल्यू कितनी है, a का मान 1/4 x - 1 और प्लस b का मान कितना है 5/4 और 3x + 1, और यही मेरी क्या हो जाएगी आंशिक भिन्न आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आंशिक भिन्न सवाल बड़े पड़ते हैं बट सारे सवाल एक जैसे हैं। ठीक, आपको पहला सवाल स्ट्रॉन्ग लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे न्यूमेरिकलों को धीरे धीरे कवर करेंगे। 2 से 3 4 वीडियो में पूरी आंशिक भिन्न आपको घुट जाएगी, एक एक आने लगेगी। जैसे आगे के सवाल कराएंगे ये और आसान होता चला जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, आंशिक भिन्न अगर मैं इसको लासा लेकर फिर से हल कर दूं तो यही मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। यानी आंशिक भिन्न के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हैं कि अगर मैं फिर इसको संयुक्त कर दूं, इकट्ठा कर दूं तो ये मुझे फिर से संयुक्त भिन्न मिल जाएगी। यानी इस संयुक्त भिन्न की ये 2 सरल भिन्न हैं, अगर इन सरल भिन्नों को फिर से लासा लेके हल कर दूं तो यही मुझे मूल भिन्न फिर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कॉपी कर लीजिए।